हेलो, केमिस्ट्री बेसिक के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन आते हैं, जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। इस वीडियो में हम sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारे लास्ट वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा। हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, हमें पता है अलग अलग तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी अलग अलग होती है, जिसमें आता है s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। यहाँ पे हमने s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दिखाया। यहाँ पे s ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और p ऑर्बिटल की एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा है। बट जैसे कि जब मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो हमें इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स लगते हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दिया गया है। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये जो दो अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, वो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, इंटरमिक्स होंगे और नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये नए ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो इक्वल रहेंगी। तो ये जो फिनोमिना है ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जीज, दिस फिनोमिना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिटेल में जानना है तो आप पिछला हाइब्रिडाइजेशन पे बना वीडियो देख सकते हैं। तो हम अभी पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। सो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमने यहाँ पे दिखाया है कि s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल है, जिसमें 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। तो यहाँ पे s ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, कंबाइन होंगे, और क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स मिक्स हो रहे हैं तो 2 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे जिनकी एनर्जी इक्वल रहेगी, और इन ऑर्बिटल्स को हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये स्पेस में ओरिएंट होते हैं इन लीनियर शेप, जिसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का रहता है। क्योंकि ये लीनियर शेप में स्पेस में ओरिएंट होते हैं तो इसे लीनियर हाइब्रिडाइजेशन भी बोला जाता है। तो ये है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे BeF2 बेरिलियम डाइफ्लूराइड। हमें पता है बेरिलियम एज अ सेंट्रल एटम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेरिलियम का वो है 1s2, 2s2 और 2p ऑर्बिटल्स है वो एम्प्टी है। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ऑल 2p ऑर्बिटल्स जो है वो एम्प्टी है। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो सिर्फ आउटर ऑर्बिटल्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, इनर ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते नहीं है। तो ये जो 1s ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कौन होंगे? 2p ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल। तो जो हाइब्रिडाइजेशन की पहली स्टेप है 2s बेरिलियम के, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में से जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 2p में एक्साइट होगा, उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी और वो 2p में जाएगा। अभी ये 2s और 2p ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, इंटरमिक्स होंगे और 2 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे जिसकी एनर्जी इक्वल है, जिसे हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और जो बेरिलियम के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो स्पेस में ओरिएंट हो जाएंगे लीनियर शेप में, जिसका बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री होगा। तो अभी 2 फ्लोरीन एटम का हमें पता है कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर उसका 9 है, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz1। इसके 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2px जो है p के 3 सब ऑर्बिटल्स है, जिसमें 2px में 2 ऑर्बिटल्स है, 2py में 2 ऑर्बिटल्स है और 2pz में 1 ऑर्बिटल है। तो 2pz है जिसमें 1 ऑर्बिटल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये 2pz ऑर्बिटल हमने यहाँ पे दिखाया है। 2pz जिसमें 1 ऑर्बिटल से, क्योंकि z ऑर्बिटल होता है वो डम्बल शेप का होता है, तो हमने यहाँ पे डम्बल शेप दिखाया है। तो 2pz ऑर्बिटल जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो बेरिलियम का, उसके साथ कंबाइन होगा, उसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा
और फिर बेरिलियम डाइफ्लोराइड दैट इज BeF2 मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जो लीनियर शेप का है और जिसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का है। सो इस तरह sp हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू बेरिलियम डाइफ्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। हमारा दूसरा जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता क्या है, यहाँ पे हमने दो अलग ऑर्बिटल वापस से दिखा है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, जहाँ पे s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, p के x जो px है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, py में एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें तीन अलग अलग सब ऑर्बिटल में दिख रहा है। तो यहाँ पे जो एक s है और जो तीन p है उसमें से दो इलेक्ट्रॉन है वो इंटरमिक्स हो जाएंगे। एक s और दो p इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल्स, मतलब तीन जो ऑर्बिटल्स है वो कंबाइन होंगे और 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। अभी ये जो ऑर्बिटल्स फॉर्म हो रहे हैं इन्हें हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं क्योंकि इसमें एक s और दो p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अभी ये जो तीन ऑर्बिटल्स है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये स्पेस में ओरिएंट हो रहे हैं इन अ ट्राइगोनल शेप। ये ट्राइगोनल शेप में ओरिएंट हो रहा है जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का रहेगा। क्योंकि ये ट्राइगोनल शेप में ओरिएंट हो रहा है तो इसको हम ट्राइगोनल हाइब्रिडाइजेशन ऐसे भी कहते हैं। याद रखिए इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का रहता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है sp2 हाइब्रिडाइजेशन का है वो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड दैट इज BF3। BF3 सेंट्रल एटम बोरॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py में कुछ नहीं है, 2pz में भी कुछ नहीं है क्योंकि इनर जो ऑर्बिटल होता है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो हमने यहाँ पे दिखाया नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, जो एक्सटर्नल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जैसे 2s है 2p है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अभी फर्स्ट स्टेप जो हाइब्रिडाइजेशन की होती है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं। 2s में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन है वो 2p के एम्प्टी ऑर्बिटल जो है उसमें शिफ्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एम्प्टी है। तो यहाँ पे 2s और 2px और 2py मतलब p के जो दो ऑर्बिटल्स है वो एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे। सो बोरॉन के जो दो ऑर्बिटल्स है p के और एक s का, ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होंगे और तीन नए ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे जिनकी एनर्जी इक्वल है, जिसे हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। और ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो स्पेस में ट्राइगोनल शेप में ओरिएंट हो रहा है जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। वापस से हमें पता है फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1, मतलब उसके 2pz जो ऑर्बिटल है उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। यह है pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो तीन फ्लोरीन रहेंगे, तीन फ्लोरीन के जो pz ऑर्बिटल है वो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होंगे एंड यहाँ पे मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है जिसे हम BF3 कहते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो ट्राइगोनल शेप का है जिसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। तो ये है दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन जिसमें हमने पढ़ा sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह के केमिस्ट्री के बेसिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और